हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट वर्सेस बेस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है इमेज टैग। क्या है इमेज टैग? इमेज टैग क्या होता है? इमेज टैग क्या होता है? अगर हमें किसी वेब पेज के अंदर या फिर अपना जो हम वेबसाइट बना रहे हैं, अगर उसके अंदर हमें किसी इमेज को एंटर करना हो या फिर मेंशन करना हो तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम बेसिकली यूज करते हैं इमेज टैग का। किसका यूज करते हैं? इमेज टैग का। तो इमेज टैग के थ्रू ही हम अपने वेब पेज के अंदर फोटोज को इंसर्ट करा सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना VS कोड ऑन करते हैं और देन इसके अंदर हम एक कोड लिखते हैं। हमारे पास जो पुराना कोड था उसी में थोड़ा सा चेंजिंग करके हम लोग लिखते हैं। चलिए, तो आज हम देखने वाले हैं इमेज टैग। तो हम पिछले कोड को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। नाउ दैट्स यूज ऑफ इमेज टैग। नाउ मैं एक H1 ले लेता हूँ एंड देन लिखता हूँ एंड इट्स attribute। देन मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ सेंटर, ताकि मुझे समझ में आए। तो चलिए इसको सेव करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। यूज ऑफ इमेज टैग एज अ एट्रीब्यूट। चलिए तो देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं एक इमेज टैग। क्या लगाते हैं? इमेज टैग। इमेज टैग को लिखने के लिए IMG किसका यूज करते हैं? IMG का। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, IMG टैग क्या होता है? सिंगुलर भी हो सकता है और आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। मतलब इसके साथ आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ये डायरेक्टली भी काम कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ इमेज टैग के अंदर दो टाइप के आपको एट्रीब्यूट दिखेंगे। क्या दिखेंगे? दो टाइप के एट्रीब्यूट दिखेंगे। कौन कौन सा? पहला है SRC एंड दूसरा है अल्ट। पहला क्या है? SRC और दूसरा क्या है? अल्ट। तो हम SRC का मतलब होता है सोर्स। क्या होता है? सोर्स। और अल्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव। क्या होता है? अल्टरनेटिव। सोर्स का मतलब कि आप जो इमेज इंसर्ट करना चाहते हो, मतलब आप अपने वेब पेज पे जो इमेज इंसर्ट करना चाहते हो उसको आपको कहाँ देना पड़ेगा? सोर्स के अंदर। और अल्टरनेट का मतलब ये है कि मान लीजिए सपोज दैट आपने अपनी वेबसाइट को लोड किया या आपने वेबसाइट लॉन्च कर दी, जब पब्लिश कर दिया तो किसी ने उसको ओपन किया, तो कुछ टाइम पे क्या है, उसका इंटरनेट स्लो है, उस समय उसका इंटरनेट स्लो है, तो जो इमेज है वो लोड नहीं हो पा रही है, इमेज लोड नहीं हो पा रही है। तो उस कंडीशन पे यूजर को कैसे पता चलेगा कि इस पोजीशन पे क्या था, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या था? तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो इमेज इंसर्ट होती है या फिर जो इमेज होती है, हम उसका नाम लिख देते हैं या फिर उसके अल्टरनेटिव कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे देते हैं ताकि यूजर को पता चल सके कि यहाँ पे क्या है। तो इस यूज होता है इसका अल्टरनेट का। किसका यूज होता है? अल्टरनेट का। तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। तो SRC, तो देखिए SRC में हम जो सोर्स है वो दो तरीके से दे सकते हैं। सोर्स कितने तरीके से दे सकते हैं? दो तरीके से। पहला बाय नेम, दूसरा बाय लोकेशन। पहला क्या है? बाय नेम, दूसरा बाय लोकेशन। जैसा कि हमने देखा था बॉडी टैग के अंदर, जब हमने बैकग्राउंड को लगाया था, तो बैकग्राउंड को हमने क्या किया था? एक डायरेक्ट नेम और एक उसके URL के थ्रू। तो दोनों देखते हैं कैसे काम करता है। तो पहला जो बाय नेम है, क्या है? बाय नेम। जो बाय नेम होगा उस टाइम पे आपका जो HTML की फाइल है और जो इमेज फाइल है दोनों सेम लोकेशन पे होनी चाहिए। अगर हम इमेज को या फिर फाइल को बाय नेम कॉल कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा जो HTML की फाइल है और जो इमेज की फाइल है दोनों क्या होने चाहिए? सेम लोकेशन पे। तो इसके लिए चलिए आपको दिखाता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं अपने फाइल्स को मिनिमाइज करता हूं और डेस्कटॉप पे सपोज दैट मैंने ये 1111.png नाम का एक फाइल रखा हुआ है। सपोज दैट
ये क्या है, देखो इसकी लोकेशन और मेरी फाइल की लोकेशन दोनों क्या है, सेम लोकेशन पे है। तो 4 टाइम 1 डॉट png। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1111 डॉट png, देन मुझे सजेशन मिल गया। और अल्टरनेट पे सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन इमेज ऑफ लाइक सब्सक्राइब सपोज दैट। देन और मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। क्या करता हूँ, सेव करता हूँ और अपने पेज को रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक इमेज आ गई, यहाँ पे एक इमेज आ गई, यहाँ पे आपके पास एक इमेज आ गई। लेकिन देखिए इस इमेज की साइजिंग क्या है, अभी ऑटो है। क्या है, ऑटो है। मतलब यहाँ पे जो इमेज की साइज है बाई चांस सेम वही साइज वहाँ पे इंसर्ट हो गई है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अल्टरनेट का यूज। तो मैं क्या करता हूँ, इस फाइल के नाम में थोड़ी सी मैं गड़बड़ी कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, गड़बड़ी। यहाँ पे क्या है कि मैं 111 कर देता हूँ जो कि 41 है मेरा, और मैं इसको सेव करता हूँ और जैसे अपने फाइल को क्या करता हूँ, रिलोड करता हूँ। क्या करता हूँ, रिलोड करता हूँ। तो देखिए मेरी इमेज क्या होगी, गायब हो जाएगी और उसके जस्ट साथ में देखिए लिख के आ गया एन इमेज ऑफ लाइक एंड सब्सक्राइब। मतलब कि ये मुझे पता चल गया कि यहाँ पे जो इमेज है, क्या है, इमेज है वो कौन सी है, लाइक और सब्सक्राइब की। कौन सी है, लाइक और सब्सक्राइब की। तो ये हमारा क्या है, इमेज टैग है। क्या है, इमेज टैग। तो इमेज टैग के अंदर अल्टरनेट का यूज ये होता है कि अगर आपकी इमेज लोड नहीं हो रही है तो आप उस टाइम पे अल्टरनेट का यूज करके यूजर को दिखा सकते हैं कि यहाँ पे क्या मेंशन हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट फिर से अपने फाइल को सेव करते हैं, देन सेव करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। नाउ फिर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारी इमेज आ गई और जो अल्टरनेट था वो क्या हुआ, हाइड हो गया। अल्टरनेट क्या हो गया, हाइड हो गया। तो अल्टरनेट तभी काम करेगा जब आपके इमेज के सोर्स फाइल में या फिर लोकेशन में कोई ना कोई क्या होगी, गड़बड़ी होगी और वो क्या होगा, फाइल लोड ना हो, आपके वेब पेज वो फाइल लोड ना हो, उस टाइम पे ये आपका अल्टरनेट काम करेगा। अब बात ये आती है कि आप कहेंगे कि भाई ये इमेज की साइज फिट नहीं हो पा रही है। तो हम इसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट्स होते हैं, हाइट और विड्थ। क्या होता है, हाइट और विड्थ, HIEGHT। सपोज दैट मैंने हाइट इसको दे दिया। अब हाइट को कई इसके मेज़र होते हैं या फिर कई यूनिट होते हैं मेज़र करने के लिए। एक होता है px और एक होता है परसेंटेज, जो मैक्सिमम यूज होता है। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, परसेंटेज का। तो मैं कहता हूं जो इमेज का मुझे 40 बचे, 30% बचे, और नाउ इसको मैं सेव करता हूं। तो देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे इमेज की साइज अपने आप क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। मतलब कि जो हाइट थी उसका 40% और जो विड्थ थी उसकी 30%। आप इसको अपने हिसाब से और चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ ओनली 10% हो और ये भी 10% हो। नाउ मैं इसको सेव करूं। क्या करूं, सेव करूं और आउटपुट देखूं क्या आता है। रिफ्रेश करने पे ये क्या हुआ, इमेज की साइजिंग सेंड हो गई। तो ये हमने बाय नेम इमेज को इंसर्ट कर लिया। अब दूसरा तरीका जो है बाय यूआरएल। क्या है, बाय यूआरएल। तो मैं इसको यहां से हटाता हूं सपोज दैट। अब मैं क्या करता हूं, अपने फाइल में जाता हूं। कहां पे जाता हूं, अपनी फाइल में जाता हूं। सपोज दैट माई कंप्यूटर देन लोकल डिस्क डी, और मैंने सपोज दैट यहाँ पे डेस्कटॉप नाम की फाइल्स है। यहाँ से मेरे पास बहुत सारी इमेजेस हैं, जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए ये इमेज है 1, तो मैं इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ। कहाँ पे जाता हूँ, प्रॉपर्टीज पे। अब डायरेक्ट ये लोकेशन भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको और आसान बताता हूँ। तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे आइए और देन सिक्योरिटी पे चले जाइए। कहाँ पे चले जाइए, सिक्योरिटी पे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये आपके लिए क्या होता है, आसान तरीका होता है किसी भी जगह का यूआरएल कॉपी करना। आप Ctrl+C कर लीजिए, ठीक है, और देन ओके करके इस लोकेशन को आप अपने SRC पे क्या करिए, पेस्ट कर दीजिए और देन सेव करिए और देखते हैं क्या होता है। इमेज हमारी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, दिख रहा है। तो क्या हुआ, आप बाय नेम और बाय एड्रेस दोनों कंडीशन से आप क्या कर सकते हो, इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। आप अगर इसके हाइट और विड्थ को हटा देंगे तो जो इमेज की एक्चुअल साइज होगी वो इमेज की एक्चुअल साइज वहां पे प्रिंट होके आ जाएगी। तो आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है।
तो इस तरीके से हम वेबसाइट पे इमेज टैग यूज कर सकते हैं। तो इमेज टैग को यूज करने के लिए दो चीज़ों की नीड होती है। आप इमेज टैग के अंदर दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला बाय नेम, दूसरा बाय यूआरएल। बाय नेम के लिए आपकी जो इमेज है और जो HTML फाइल है दोनों सेम लोकेशन पे होनी चाहिए। और बाय यूआरएल के लिए फिक्स नहीं है, मतलब आपका इमेज फाइल कहीं भी हो, आपका HTML फाइल कहीं भी हो, आप उसको बाय यूआरएल कॉल कर सकते हैं। मतलब उसके एड्रेस को आप src के अंदर दे दीजिए, वो इमेज ऑलरेडी कॉल हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।